नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा 116 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। वीसी ऑफिस के बाहर ये लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा था। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ ये जो कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे क्या वो प्रदर्शन रहा जिसके बाद जो है उन्हें आज ये बड़ी जीत मिली है। कहीं ना कहीं 116 दिन काफ़ी एक लंबा अंतराल होता है जिसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं 116 दिन के बाद कितने वो कर्मचारी हैं जिसका सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए जान लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल रईस गांधी है। मैं संरक्षक हूँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का। क्या कहना चाहेंगे 116 दिन बाद आज जो है जीत मिली है आपको, कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा? तकरीबन 4000 कर्मचारियों को, जिसमें हमारे तकरीबन 2700 डेली वेजर हैं और 1327 हमारे तदर्थ नियुक्ति के कर्मचारी हैं। क्या क्या वो प्रदर्शन का क्रम रहा जो आपने स्टेप बाय स्टेप किया जब उसके बाद आपको यहाँ तक आने में जीत मिली? देखिए, बगैर संघर्ष के कभी कुछ नहीं मिलता। जब तक बच्चा नहीं रोता, जब तक उसकी माँ दूध नहीं पिलाती, तो संघर्ष करा हमने। और मैं इस संघर्ष के लिए रजिस्ट्रार महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम जो हम अंधकार में जी रहे थे, उन्होंने ये बताया कि तुम अंधकार में जी रहे हो, तो उस रोशनी की तलाश में हमने 116 दिन ये आंदोलन करा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसमें कामयाबी हासिल हुई। और हमारी जो मुख्य मांगें थी वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मानी और उसे एजुकेटिव काउंसिल से मोहर लगाई, जो गवर्निंग बॉडी है हमारी एजुकेटिव काउंसिल। चूँकि टेम्परेरी वाइस चांसलर हैं, एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है। 1903 नहीं थी। हो सकता है अगर परमानेंट वाइस चांसलर होते और वो 1903 से कर देते ऑन बिहाफ ऑफ द एजुकेटिव काउंसिल हमारी डिमांड्स को, तो ये आंदोलन 116 दिन नहीं चलता। लेकिन ये सब ऊपर वाले की माया है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना मिला ना मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जिन लोगों का आपको सहयोग मिला? समय समय पर आपके द्वारा तरह तरह के प्रदर्शन किए गए लेकिन भीड़ कम नहीं हुई, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनका आपको सहयोग? देखिए, हमें सारे पूरी यूनिवर्सिटी का हमें सहयोग मिला। अगर ये सहयोग नहीं मिलता तो ये 116 दिन आंदोलन नहीं चलता। जब जब हमने इन्हें पुकारा, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारा कर्मचारी बाहर नहीं निकल के आया और उसने जॉइंट एक्शन कमेटी के फैसले को लब्बैक नहीं कहा। हम तो अपनी जनरल बॉडी का जितना शुक्र भेजें उतना कम है कि उन्होंने कम से कम हमारे इस संघर्ष में तन मन धन से हमारा साथ दिया। और जो इन 3 चीज़ों से अगर सहयोग नहीं कर पाया तो उसने कम से कम हमारे अल्लाह से दुआ करी कि हमारे मामलात हल हो जाएं। तो कौन सी वो मांग है जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपकी मांगों को पूरा कर दिया? कौन सी वो 3 मांग? हमारी मुख्य मांग थी कि जो हमारे तदर्थ नियुक्ति के 1327 कर्मचारी हैं, जिनकी पहले स्क्रीनिंग से कंफर्मेशन हो जाता था। एक मुख्य मांग तो हमारी ये हुई कि उनका कंफर्मेशन होगा। दूसरी मांग थी हमारी कि 7 साल से जो डेली वेजर का पैसा नहीं बढ़ा था, इस महंगाई के दौर में हमारे जो आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1988 का जो मिनिस्ट्री से लेटर आया था सेंट्रल लेबर वेजेस का, वो हमारे यहाँ लागू हुआ। सब में खुशी की बात यह है कि डेली वेजरों का भविष्य सुरक्षित हो गया और डेली वेजरों का जो वेतन वृद्धि है वो बढ़ गई और हर 6 महीने में वेतन वृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रल लेबर कमिश्नर का जो आदेश है वो हमारे यहाँ अब ईसी ने उसे लागू करा है। तो और उस पर मोहर लगा दी है फाइनेंस कमेटी में, मिनिस्ट्री और यूजीसी ने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो अब कोई बहानेबाजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नहीं रहेगी कि साहब सरकार जो है वो नहीं कर रही। सरकार की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है, वो अप्रूव्ड हो चुका फाइनेंस कमेटी में और ईसी ने भी उस पर मोहर लगा दी। अब हमारा डेली वेजर का भविष्य सुरक्षित हो गया। कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। साफ तौर पर महिला भी है, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खुशी पूरी तरीके से जाहिर करती नजर आ रही है। इन्हीं से जान लेते। क्या नाम है आपका? ज़ेबा खान। क्या कहना चाहेंगी आज? आज क्या 17 को हमें खुशी मिल गई थी और आज हमारे धरने को पोस्टपोन किया गया, मतलब एक तरीके से ऑफ है। लेकिन ये खुशी है क्योंकि हम धरने पे शौक से नहीं बैठते थे, हमारी मजबूरी थी। अब हमारी वो एक धरने का ख़त्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है खुशी हो रही है कि सब अपने अपने कामों पे लगेंगे। अल्लाह ताला बस जो रिज़ल्ट आने हमारे जो ईसी के मिनट्स आएंगे वो बेहतर आएँ, उसमें सबके लिए, डेली वेजर्स के लिए, एड हॉक के लिए, टेम्परेरी के लिए, सबके लिए खुशियाँ आएँ, बस यही दुआ करते हैं।
116 दिन तक लगातार धरना चला, तो क्या भूमिका रही आप लोगों की? हम लोगों की, हम अपने ऑफिस में भी जाते थे और यहाँ भी आते थे। हर वक्त ये लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कब हमारे हक में फैसला आएगा। लेकिन आखिरकार 17 को हमारी उम्मीदें खरी हो गई और हमें खुशियाँ मिली। यूनिवर्सिटी ने बात मान लिया, यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसने बात मान लिया। क्या लगता था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आप लोगों की बात मानेगा? हाँ, लगता तो था, उम्मीद थी पूरी, क्योंकि हम लोग की मांगी जायज़ थी बिल्कुल। तो उन्हें मतलब ये था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये कि पॉजिटिव रही सारी चीज़ें और बस अब मिनट्स का इंतज़ार है। उसके बाद हमें कि इंशाल्लाह पॉजिटिव उम्मीद है कि हम लोगों को ऑर्डर में मिलेंगे कंफर्मेशन के। 116 दिन से लगातार एबीपी लाइव लगातार खबर को प्रसारित कर रहा था, तो क्या कहना चाहेंगे? इतने दिन तक धरना प्रदर्शन चला, धरने की खबरें भी चलाई गई एबीपी लाइव के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे एबीपी लाइव? सबसे पहले मैं एबीपी लाइव को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस मोमेंटम को हमारे बनाए रखा और पूरी दुनिया में इसको उजागर किया कि किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको इस सफलता के पीछे एक राज ये भी है कि जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया दोनों हमारे साथ जुड़ी रही और जिससे हमारा धरना बाहर तक पहुँचा और बाहर से भी लोगों को इसकी जानकारी हुई और हमें बाहर से भी बहुत समर्थन मिला। जितने हमारे एलुमनाई थे उन्होंने भी हमें इसका समर्थन दिया इस धरने पर। और क्या कहना चाहेंगे? 116 दिन लगातार प्रदर्शन, क्या लगता था ऐसा कुछ हो पाएगा? पूरी उम्मीद थी। हम लोग बैठे हुए ही इसीलिए थे कि हम लोगों का काम हो जाए। और हम लोगों ने जो है बहुत जो है अपना टाइम यहाँ दिया और हम लोगों ने पूरा वक्त दिया यहाँ पर, सिर्फ इसलिए कि उम्मीद हम लोगों ने कायम ये रखी कि हम लोग को हक हम लोगों का मिलेगा हम लोगों को। क्या कहते हैं, टाइमिंग था? जैसे लगातार आप यहाँ आते थे, क्या वो टाइमिंग था जो आप यहाँ धरने में शामिल होते थे? स्टेप बाय स्टेप कितने वो लोग थे, कितने लोगों की वो टीम थी जो यहाँ धरने में शामिल होती थी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मेंबर भी हूँ। मुसलसल पिछले 116 दिन से ये धरना चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते पहले रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है वो और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बात होती है सामने कहते हैं और उनसे मैंने भी अपने दिल की सारी बात रख दी। जो एम्प्लॉय की बात थी वो दर्द को मैंने पहुंचाने का काम किया उनकी टेबल तक। उन्होंने उस दर्द को समझा और उसके बाद हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग भी गए दूसरे दिन। तो एक वार्ता का जो अभाव था, वार्ता का अभाव खुला, दरवाजे खोले, रजिस्ट्रार साहब ने खुले दिल से हमसे मिले। कुछ उनकी बातें थी, कुछ हमारी बातें थी, वो रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई तो हमारा वहाँ से जो निर्णय निकल के आया, तो ये खुशियों की लहर आप देख रहे हैं, वहीं से निर्णय निकल के आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। जितने भी हमारे एडहॉक भाई हैं, टेम्प्रेरी भाई और डेली वेजर के लिए जो वहाँ से तोहफा मिला है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रजिस्ट्रार साहब का, शेखुल जामिया साहब का और फाइनेंस ऑफिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़, जो हमारे वेतनभोगी कर्मचारी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो हमारा फाइनेंस कमेटी से वेतनभोगियों के जो सेंट्रल वेजेस की जो सिफारिशें थी, जो लागू कर दी, जो एफसी से होकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंची और वहां से वो भी पास कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ रजिस्ट्रार साहब से कि उसका ऑर्डर जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, मार्च से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए उसको, जिससे कि इन गरीबों के आंसू पहुँचने का काम जो आपके द्वारा किया गया है जल्द से जल्द हो जाए। वो देखिए, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारी, जिनके द्वारा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं के द्वारा एक दूसरे को मालाएँ पहनाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो खुशी है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की जो 116 दिन से मांग चल रही थी, वो मांग जो है वो पूरी कर ली गई है। एएमयू प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को पूरा कर लिया गया है। मैं खालिक अंसारी, एबीपी लाइव, अलीगढ़।